एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। उत्तराखंड दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय दौरे पर देवभूमि पहुंच रहे हैं अमित शाह। गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह अखंड ज्योति के दर्शन भी करेंगे। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर, किस तरह से इस दौरे को देखा जा रहा है और क्या बड़ी बातें इस दौरे की रहने वाली हैं? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा रहेगा। और जो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, इसमें अध्यात्म, सेवा और जो विकास का जो संगम है वो देखने को मिलेगा। और इसलिए ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक कई कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के लगे हुए हैं। तो दौरे की जो शुरुआत हो रही है वो आज ऋषिकेश के पावन तट से शुरू हो रही है। दोपहर बाद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो सर्वगाश्रम जो है गीता भवन पहुंचेंगे। यहाँ वो विश्व प्रसिद्ध जो गीता प्रेस गोरखपुर है और उसकी जो मासिक पत्रिका है कल्याण, उसके शताब्दी अंक का विमोचन करेंगे। कल्याण ने जो पिछले 100 वर्षों से भारतीय संस्कृति और जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके गौरवशाली यात्रा का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है इसको संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल का भी दिन काफी खास रहेगा जब गृह मंत्री पंतजलि जो योगपीठ है वहाँ के जो इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये अस्पताल क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मील का पत्थर बनेगा, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा उसके बाद उनका कार्यक्रम गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचने का है। पवित्र अखंड ज्योति के दर्शन गृह मंत्री करेंगे। दौरे का जो खास पहलू है वो है बैरागी द्वीप पर जो आयोजित ये शताब्दी वर्ष समारोह हो रहा है। तो गायत्री परिवार द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है, जो परम वंदनीय माता भगवती देवी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और अखंड दीप शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हमने देखा है कि उत्तराखंड में जो राजनीति का घमासान पिछले दिनों और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी का ऐलान किया गया, तो ये जरूर है कि एक घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर जो खास तौर से गरमाया था, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर उत्तराखंड का दौरा हो रहा है और इस दौरे पर तमाम नजरें रहने वाली है। बिल्कुल। साथ ही साथ देखिए प्रदीप जी, कल नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और ऐसे में जब सीनियर लीडरशिप जा रही है, अलग अलग राज्यों में जा रही है, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है, तो मैसेज क्या देने की कोशिश है कि जो नई लीडरशिप आई है उसको, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हमने सुना था, भले ही आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन जब आप एक कार्यकर्ता है तो आपके बॉस आपके अध्यक्ष है। जब एक नई लीडरशिप आई है तो पुरानी लीडरशिप जब अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है तो क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्यों का दौरा करते हैं और लगातार वो फोकस करते हैं वहां पर जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं। तो असली जो कमान ये कहा जाता है कि वो परोक्ष रूप से गृह मंत्री वो संभालते हैं और कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देते हैं, आवश्यक और फीडबैक लेते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। उनका राजनीति का अपना अलग अंदाज है, क्योंकि जो कार्यक्रम लगते हैं उसके इतर वो महत्वपूर्ण बैठ के करना नहीं भूलते हैं। और यही वजह है कि जो राज्यों के दौरे लगातार उन्होंने किए हैं उसमें बीजेपी को एक मजबूत वो फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं और सरकार और जो संगठन के बीच बेहतर तालमेल है उसकी भूमिका वो बखूबी निभाते हैं। और यही वजह कि गृह मंत्री अमित शाह जिस राज्य में जाते हैं वहां पर वो पार्टी संगठन को न सिर्फ मजबूत करते हैं बल्कि जो सरकार के साथ बेहतर तालमेल संगठन के बीच उसको भी पुख्ता करते हैं और इसलिए राज्यों के दौरे पर विशेष फोकस रहता है। अब परिवर्तन हुआ है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने कल पदभार संभाल लिया है। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी इस मौके पर किया गया है, लेकिन ठीक उसके अगले दिन जबकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसमें हिस्सा लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर निकल जाएंगे। तो हाल के दिनों में लगातार राज्यों के दौरे करते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर संगठन को मजबूत करते रही हैं और पार्टी और सरकार के बीच एक सेतु जो कहा जाता है उसको जोड़ते रहे हैं। और इसमें प्रमुख भूमिका के तौर पर गृह मंत्री यहाँ पर एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य उनको कहा जाता है। उसमें उनके संगठन की जो भूमिका है वो निकल कर आती है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो सरकार और संगठन के बीच महत्वपूर्ण किरदार है वो गृह मंत्री अमित शाह है। और इसीलिए
उनके उत्तराखंड के दौरे पर निगाहें रहेंगी, जबकि ये राजनीतिक चर्चाओं में रहा है और उसके फौरन बाद जब यहाँ उत्तराखंड का दौरा तय किया है तो इसके राजनीतिक मायने आप समझ सकते हैं। चलिए, बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।